आपने एक कोबे बीफ स्टेक सुना होगा और उसका कमाल ये है कोबे बीफ स्टेक का कि एक स्पेशल किस्म की गाय होती है जिसकी परवरिश बड़ी स्पेशल होती है। उसके लिए बाकायदा मालिश करने के लिए लोग रखे होते हैं, फिर मशीनें होती हैं जो उसका मसाज करती हैं, फिर वो उसको ख़ास एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ख़ास पानी पिलाया जाता है। और कुछ तो लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरी ज़िंदगी बियर पिलाई जाती है। जब ये अल्कोहलिक बियर होती है, ये नॉन अल्कोहलिक, तो सबका ख्याल ये है कि नॉन अल्कोहलिक होती है, क्योंकि अल्कोहलिक बीफ जो है बियर है वो नहीं पिलाई जा सकती गाय को, उससे तो वो मदहोश हो जाएगी, पागल हो जाएगी। तो उसके बाद ये बड़ा टेंडर किस्म का गोश्त उसका बनता है, जैसे कोबे बीफ स्टेक कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में सबसे महंगा और सबसे अच्छा स्टेक समझा जाता है। तो हम एक स्टेक्स हाउस में आए हैं और उसको हमने ऑर्डर दिया है और ये उसने स्टेक्स काटने शुरू किए हैं। पार्ट 2 उसमें ये बाकायदा मक्खन लगा के उसको गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर ये मशरूम्स हैं, फिर साथ आप देखा होगा खीरे के कुछ हैं पीसीज हैं, और फिर ये लहसुन है। तो इसको ये पहले प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद वो सामने से स्टेक है उसको काटेंगे और उसके पीसीज बनाएंगे। तो ये कोबे के अंदर ये एक स्पेशल किस्म का स्टेक है जो हम खाने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि इसका बनता क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिसको इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी प्लेट्स हैं, ये उसके ऊपर लगा हुआ है और उसके सामने हर एक स्टेक के लिए स्पेशल शेफ होता है जो वो अपने सामने बनाता है इसको। तो आप देखें इसके लिए मेहनत कितनी की जाती है। ये कोबे बड़ा ज़बरदस्त शहर है इसका, जापान का, और ओसाका शहर के करीब है, वहाँ से 60 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज भी है जिसकी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे कोबे में एक मस्जिद है जिसे कोबे मस्जिद कहते हैं। ये जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है, 1935 में बनी थी और इंडियन मुसलमानों ने आके बनाई थी। और उसके बाद इस मस्जिद का कमाल ये है कि यहाँ पे 1945 में जब अटैक हुआ तो पूरा कोबे शहर अमेरिका ने बिल्कुल बराबर कर दिया था, सिर्फ ये मस्जिद बची थी। और इतनी ज़्यादा इसके बारे में उस वक्त खबरें गर्दिश की कि यहाँ पे जापानीज़ फ़ौज ने आके पनाह ली। 2 साल जापानीज़ फ़ौज इसी मस्जिद के अंदर पनाह गज़ीन रही, क्योंकि सबका ख्याल था इसके ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। फिर एक और वाक़या पेश आया। ये वाक़या 1996 में 95 में पेश आया। 27 जनवरी 1995 में यहाँ पे एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था और उस खौफनाक ज़ल्ज़ले की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया, सारी इमारतें तबाह हो गई, सारी सड़कें तबाह हो गई, ब्रिज ख़त्म हो गए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा खौफनाक ज़ल्ज़ला था कि उसको आज भी लोग याद करते हैं और उसे कहते हैं कि कोबे डिज़ास्टर। लेकिन उस डिज़ास्टर के अंदर भी वो मस्जिद बची रही थी। तो उस मस्जिद का मैंने आज दौरा किया अपने दोस्त इरफान सिद्दीकी साहब के साथ और अली भाई के साथ। अली भाई ओसाका के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं पाकिस्तानी, और कमाल रेस्टोरेंट है, इतना लजीज खाना मैंने बहुत कम देखा है। और उनके साथ यहाँ पे कोबे आए और ये हम एक स्टेक हाउस में आए। तो अब ये उसको अभी बनाएंगे उसके सामने, ये देखिएगा इसने बताया। और बाकायदा जो गाय होती है उसका प्रोफाइल होता है साथ कि जी कहाँ से आई, किस तरह आए। नजीबुल तरफैन किस्म की गाय होती है ये, जिसके वालिदैन का भी पता होता है इनका पूरे प्रोफाइल, और उसको क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है। और उसके बाद ये देखें उसके ऊपर नमक छिड़का जा रहा है, ये सॉल्ट, ये एक दूसरी पेपर है, ब्लैक पेपर है वो। उसके बाद ये उन्होंने दिखाया, ये ऑर्डर है जो हमारा, वो उसने देखा कि किस तरह बनाना है। ये उसने उसको बटर जो है उसके ऊपर रख दिया। अब जो इसका टेंडर करके देंगे इसको, ये वैसे गोश्त टेंडर ही होता है, नेचुरली टेंडर होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे ये आते हैं गोश्त। और ये पूरी दुनिया में जो एलीट्स हैं, जो वर्ल्ड एलीट है, वो ये स्टेक्स खाती है।
सारे बादशाहों की टेबल पे होता है कोबे बीफ। तो जब हम इस वक्त अपने आप को बादशाह महसूस कर रहे हैं, ये देखें, ये बादशाह सलामत ये बैठे हुए हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और दूसरे बादशाह सलामत जो हैं अली भाई बैठे हुए हैं। ये अली भाई इसको इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये अली भाई जो कहते हैं बेस्ट कोबे बीफ है जापान का, और ये देखें बिल्कुल जापानीज लग रहे हैं अली भाई। अली भाई को मल्टीनेशनल टाइप किस्म की शख्सियत हैं, पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, फिर उसके बाद दुबई चले गए अपनी फैमिली के साथ, फिर ये टोरंटो चले गए, फिर टोरंटो से जापान आ गए। तो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर घूमते फिरते यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो खाना तलाश करते करते इनके साथ मुलाकात होगी। वे कहते हैं कि नसीब में सिर्फ खाना नहीं लिखा होता, दोस्त भी लिखे होते हैं। तो वो जब खाना खाया तो उसके बाद इनके साथ दोस्ती भी हो गई। तो ये नसीब का हेर फेर है। आज तीसरे दिन हुआ है इनसे मिले हुए, लेकिन इतनी दोस्ती हो गई कि कोबे हम इनके साथ आए हैं। और ये इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। मैं इनका फ़ैन हूँ, जंग के अंदर इनका कॉलम पढ़ता था, और इससे फिर मैंने इनसे रब्ता किया, और उसके बाद फिर जापान आया इनसे मुलाकात करने के लिए। अब फिर जापान आया और फिर जापान आऊँगा। यहाँ पे इसका टेंडरनेस देखे इसकी कि कितनी है, कि किस तरह आराम से उसको कट रहा है। और कोई हमारा जो गोश्त होता है वो भी बड़ा ढीठ होता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि उसे पकाते हैं तो 4 दिन पकाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो जानवर होते हैं वो बूढ़े भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। पहले जानवर से सारे काम ले लेते हैं, जब वो किसी काम का नहीं रहता तो उसको ज़िबा करके उसका गोश्त बना के कहते हैं लो जी मुसलमानों खाओ। अब वो खुद सवाल है कि जो जानवर अपने आप को नहीं संभाल सका उसका गोश्त हमें क्या संभालेगा। तो यहाँ पे जो गोश्त बनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जब बीफ को याद रखिएगा मटन से बेहतर समझा जाता है, इसलिए कि बीफ का जो जानवर होता है वो बड़ा तवाना और ज़बरदस्त होता है। तो उसको फिर जिस तरह उसकी हिफाजत की जाती है, जिस तरह उसकी परवरिश की जाती है, तो उसके बाद फिर गोश्त इसी तरह बनता है कि जब आप उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं तो फौरी तौर पे वो पक जाता है। तो इसकी टेंडरनेस का अंदाज़ा लगाएं आप कि किस तरह एक हल्की सी छुरी के साथ उसको लगाते हैं और कट जाता है। तो जब आप इसे खाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना लजीज होगा। फिर इसका जूस होता है बाकायदा इसके अंदर। हम गोश्त का जूस ख़त्म करके ना उसका सिट्टा सा बना के खा जाते हैं, जबकि उसे जूसी होना चाहिए। इरफान भाई इसे वेल डन कहा था ना? जी 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 वेल डन, क्योंकि ये वेल डन होना चाहिए। हम तो ज़्यादा हाफ डन जो है ना वो नहीं खा सकते। यहाँ पे तो कच्चा भी खा जाते हैं लोग। तो अब क्योंकि हलाल मिलना शुरू हो गया है तो आप कोबे में आके आप हलाल तलाश कर सकते हैं इसे। और जहाँ पे कोबे स्टेक हलाल मिलता है उसके ऊपर हलाल की मोहर लगी होती है। तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो आप हलाल तलाश कर सकते हैं इस शहर में। और तरीक़ाकार इसका ये है कि वो कोई एक गाय ज़िबा करते हैं हलाल तरीके से, मुसलमान तरीके से, और फिर उसे तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा तकसीम कर देते हैं, तो आप उनको हलाल कह सकते हैं। वाह, ये अली भाई की प्लेट में उन्होंने डालो। मेरा ख्याल है उसके बाद मेरी बारी है, अगर रास्ते में इरफान साहब ना आए तो। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। वेल डन शहजादे। ये भी एक तमन्ना थी जो हमारी आज पूरी हो गई। बाकी ज़िंदगी मेरा ख्याल अल्लाह अल्लाह करके गुजारते हैं। ये देखें तीनों पार्ट में से तीन मुख्तलिफ पार्ट्स थे गोश्त के। तीनों में से अलग अलग हिस्सा करके। ये नहीं है कि कोई एक जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो एक बंदा खा जाए या अली भाई खा जाएं। उसके बजाय उन्होंने कहा कि लो मुसलमानों थोड़ा थोड़ा जो है ना सबको मिलेगा। ये साथ ही गार्लिक है, गार्लिक के साथ। वाह, वेल डन ब्रदर, वेल डन, वेल डन। ब्रदर जो है ना अपना मुंह छुपा के फिर रहा और वो कह रहा है कि चलो। और ये अब इसको साफ़ करेंगे अब इसकी सफाई होगी।
जाहिर है जब आप खाइए मैं आपकी खाते से बनूंगा ताकि जी। आपको भी- तो हमने इसकी टेक्निक ये बना ली हुई है किस तरह हाँ ऐसा लगता है जब बर्फी है, यकीन करें आप, इतना टेंडर मैंने ज़िंदगी में ऐसा गोश्त नहीं खाया जो उसे चेक करें तो मुंह में खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बर्फी की तरह महसूस होता है।